और उस सुगंध से अभिभूत हो गया। मेरा विश्वास है कि मैं ही नहीं, इस उपस्थित समाज में जिस किसी भी व्यक्ति के कानों में ये वाणी गई होगी, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अभिभूत हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि कहते हैं अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं। अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं। ये हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं। शब्द किसी को मिल सकते हैं पर भाव नहीं जुड़ पाते हैं, और वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं। धर्मात्मा, ये मात्र आप जैसे व्यक्तित्व के ही बस की बात है। तभी तो किसी ने कहा कि जहाजों को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। रटकर पोथियां कोई पंडित है नहीं बनता। रटकर पोथियां कोई पंडित है नहीं बनता। विनय और नम्रता जिसमें इसे विद्वान कहते हैं। बड़ी सेना सजाने से कोई बली नहीं बनता। बड़ी सेना सजाने से कोई बली नहीं बनता। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। और संग्रह कर खजाने का कोई धनी नहीं होता। इस खजाना जोड़ ले वो धनी हो गया ना। संग्रह कर खजाने का कोई धनी नहीं होता। लगाए धर्म में जो धन उसे धनवान कहते हैं। और मात्र चिता भर जल जाने से कहीं मरघट नहीं होता। न सुत दधि वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। जिस घर में पुत्र न हो, जिस घर में दूध दही न हो, जिस घर में घर की शोभा ये वृद्ध जन न हो, तो फिर वो घर शमशान के ही समान होता है। किसी ने लिखा धर्मात्मा कि ये छत नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। और यदि घर में बुजुर्ग न हो तो फिर घर घर धर्मात्मा। इस अधिवेशन में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ जानकर आया है, सब कुछ सुनकर आया है। मैं भी इससे अछूता नहीं हूं, किंतु सुना किसी और से था और संदर्भ आपका था। बस एक शब्द में मैं आपसे अपनी बात का उत्तर चाहता हूं कि मैंने सुना है ये भव्य आयोजन आपने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में रखा है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य। ओहो धर्मात्मा, यदि ये सत्य है और आप भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो इस सत्य के साथ एक दूसरा सत्य भी जुड़ा है। ठीक उसी तरह जैसे एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि यदि पिता के घर में पुत्री का विवाह हो, तो क्या पिता के पास इतना समय है कि वो एक अतिथि के निकट इतना समय नष्ट करे? धन्य है आप, धन्य है आपका जीवन। प्रणाम। और पुरस्कार की इस कड़ी में आप बहुत ही सुंदर लीला का अवलोकन कर रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। राम अवतार सिंह भदौरिया, आपने विदयराज जी के लिए और रावण जी के लिए 10-10 प्रश्न मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य सर्वप्रथम अपने पावन पादांगुलों में इस वैश्रवण रावण का प्रणाम स्वीकार करें। किंतु आपको अपनी प्रणति अर्पण के उपरांत जब इस असहाय सी अवस्था में देखता हूं तो मेरे हृदय में एक
क्षोभ उत्पन्न हुआ है। पूछ आपको इस अवस्था में देखने के उपरांत उत्पन्न हुए क्षोभ के फलस्वरूप इस समाज में मेरी एक घोषणा है। अजगों के खंडन के उद्देश्य से आया हुआ प्रत्येक नृपाल, प्रत्येक महिपाल, प्रत्येक भूपाल कान खोलकर सुन ले, अजगों का खंडन नहीं होगा। अजगों का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा। और कदाचित इस समाज में उपस्थित किसी व्यक्ति को मेरी इस घोषणा पर आपत्ति हो तो मेरे सामने आ जाए। विचार कर रहा था कि अभी तक मैथिली रंगभूमि के अंतर्गत बीरबल रावण जी का आगमन नहीं हुआ, और अब देख रहा हूं श्रीमान जी का आगमन हुआ और प्रदर्शन भी हो रहा है। इस प्रदर्शन के मूल में क्या है, ये जानने के लिए चले पंडित जी से कुछ वार्ता की जाए। 4 वेद 6 शास्त्र पुराणों के ज्ञाता, कंचन नगरी सम्राट अशोक भट्ट का बिहारी, दशा की दशानन, जय जय श्री शंकर भगवान के। बलिसुत बलिसुमन शोणितपुराधीश दैतेंद्र महाकाल बाण, जय जय महाकाल की। श्री रावण जी, श्री बाणासुर जी, आपके द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि धनुष खंडन नहीं होगा, नहीं होगा। मैं विचार करने लगा कि क्यों नहीं होगा। आपको इस धनुष खंडन में क्या आपत्ति है? आपके द्वारा ये घोषणा जो की गई, हमने तो ये जाना है अगर किसी के बेटी का विवाह है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म होना चाहिए कुछ न कुछ सहयोग करे, और यदि सहयोग न कर पावे तो वह सहयोग भी न उत्पन्न करे। तो मिथिला जैसी इतनी सुंदर समाज में जहां पुर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वहां आपके द्वारा इस प्रकार की घोषणा मुझे अच्छी नहीं लगी। अब इस घोषणा के मूल में क्या, ये जानना चाहता हूं। अल्प विराम। श्री बाणासुर जी, कहें इस समाज में मेरे द्वारा की गई इस घोषणा के मूल में अनेकानेक कारण हैं, एक नहीं अनेक कारण हैं। प्रत्येक प्रस्तुति में मैं आपको एक कारण प्रस्तुत करता रहूंगा। सर्वप्रथम प्रथम कारण है ये धनुष जिनके हाथों की शोभा हुआ करता था, वो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य भगवान शंकर, हमारे गुरु भगवान शंकर के प्रति हमारी आस्था हमें विवश करती है कि हम उनके हाथों की शोभा रहे इस दिव्य आयुध का खंडन करने से रोकें। हमारे गुरु भगवान शंकर के प्रति हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, और हमें ही नहीं, अपेक्षा तो मैं आपसे भी करता हूं, आप भी शैव हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं। जो हम कर रहे हैं, हमसे पहले ये घोषणा आपको कर देनी चाहिए थी, किंतु दुर्भाग्य कि राजा जनक के द्वारा किए जा रहे इस षड्यंत्र में आप भी अपने मत को त्याग कर राजा जनक के सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं।
तो भगवान शंकर के प्रति हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा हमें विवश करती है कि हम इस धनुष को खंडित होने से रोकें। अल्पविराम। सुना आप लोगों ने, रावण जी के द्वारा एक प्रत्यक्ष कारण प्रस्तुत किया गया। कारण में प्रस्तुत किया गया, क्या किया गया? बोले भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर हमारे गुरु हैं, और भगवान शंकर जब हमारे गुरु हैं तो ये उनका धनुष है, इसलिए इनका विरोध है। तो मेरा ध्यान गया समाज की ओर कि भगवान शंकर तो जगत गुरु है, भगवान शंकर के तो सभी है। तो जब भगवान शंकर के लोगों पर आपके द्वारा अत्याचार किया जाता है, तब ये बात आपको याद नहीं आती है? बोले जह जह देश धैर्य तुझ पावई, तो नगर गांव पुर आज लगावई। तो क्या वो भगवान शंकर के नहीं है? क्या भगवान शंकर के प्रति जिनको मरवाते हो, कटवाते हो, फुकवाते हो, भगवान शंकर के पर उनको श्रद्धा नहीं है? जब भगवान शंकर समस्त जगत के गुरु हैं, तब तुम्हें यह बात याद नहीं आती है, तब तुम्हारे हृदय में दया नहीं आती है कि ये तो सब हमारे भगवान शंकर गुरु के हैं, फिर आज इस धनुष पर ही श्रद्धा क्यों? यदि भगवान शंकर के धनुष पर श्रद्धा थी तो आज के पूर्व राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व से ये यहाँ उपस्थित है। क्या कभी आपने एक लोटा जल चढ़ाया? क्या आपने कभी 2 पुष्प चढ़ाए? तब तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई थी? अब आज एक जब राजा जनक क्षत्रिय राजा के द्वारा प्रण कर दिया गया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जात चैत्रोरा, आधार लक्ष्य अजगौ सीता, इनको आधार बनाकर अपने बेटी के विवाह का उपक्रम किया गया। तो आप जैसा व्यक्ति विरोध कर रहा है, मैं कहने के लिए विवश हो जाता हूं, मुझे उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है जो भूखे पेट को सेहत की दवा देता है। अल्प विराम उत्तर की आकांक्षा। देखिए, प्रायः स्वास्थ्य संबंधी जो दवाएं हैं, जो औषधियां हैं, प्रायः और विशेषता, चूंकि आपने वैद्य का नाम लिया तो वैद्य से अभिप्राय हो गया जो आयुर्वेद का ज्ञाता हो। वैसे आंग्ल भाषा में एक विधा है जिसको हम लोग आंग्ल भाषा, उस विधा की दवाइयां, उस विधा की औषधियां भूखे पेट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रायः वैद्य आपने कहा है तो आयुर्वेदिक औषधियां भूखे पेट ही ली जाती हैं। अधिकांश आयुर्वेद की औषधियां विशेषता जब उदर रोग हो तो भूखे पेट ही ली जाती हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने कहा कि भगवान शंकर का तो सारा समाज है, उस समय श्रद्धा कहां चली गई थी हमारी, जब हम भगवान शंकर के इस समाज पर अत्याचार कर रहे थे। देखिए, ये लौकिक जगत है, ये व्यवहारिक जगत है, और व्यवहारिक जगत में अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रत्येक जीव कार्य करता है। हम राक्षस हैं, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनु, तदपि महीसुर शापवश, भय सकल अगरूप। तो जो साक्षात शिख से लेकर नख तक पाप का ही स्वरूप हो, तो फिर वो तो पाप करेगा। ये तो लौकिक जगत में जो कुछ करेगा वो पाप करेगा, और यदि पाप नहीं करता है तो फिर ये अधर्म है, क्योंकि मिर्च का धर्म है तीखा होना। यदि मिर्च में तीखापन नहीं है तो फिर मिर्च की गुणवत्ता अच्छी नहीं कही जाएगी, उस मिर्च की प्रशंसा न होगी। अब तीखापन मिर्च का गुण है, ईख का नहीं। राजा जनक है ईख, गन्ना, इन्हें मीठा होना है, यही इनका धर्म है। और रावण है मिर्च, मिर्च जब तीखी होगी, ये तीखापन हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और हमें तो उत्तरदायित्व दिया गया है, जाओ निशाचर
हो नप मूल सहित परिवार। तो हमें तो दायित्व दिया गया है कि ऐसा ऐसा करो। तो जिसको जो दायित्व मिले, लौकिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, काल कर्म और स्वभाव इनके अनुसार ही कार्य करता है। तो हम कर रहे हैं। हाँ, चूंकि ये धनुष भगवान शंकर के हाथों की शोभा हुआ करता था, और इस धनुष के संदर्भ में कहा गया है तच्च रत्नम धनुर दिव्यम। तो जो रत्न हो, जो दिव्य हो, उसको मात्र पुत्री के विवाह जैसे स्वार्थ में नष्ट कराकर फिकवा दिया जाए, ये उचित नहीं है। आपने कहा कि राजा जनक की पुत्री का विवाह है, तो देखिए विवाह का ये पेच राजा जनक ने स्वबुद्धि से, बिना किसी से परामर्श लिए, बिना किसी विचार किए, ये स्वयं निर्णय ले लिया है। तो विवाह का पेच इस धनुष से फांस रखा है। जैसे हम या कोई भी व्यक्ति ये प्रण कर ले कि अब हम भोजन नहीं करेंगे, और भोजन तभी करेंगे जब पड़ोसी का मकान, पड़ोसी का भवन गिर जाएगा। तो अब बताइए कि किसी व्यक्ति के भोजन करने से पड़ोसी का भवन गिरने का क्या तारतम्य है? अनावश्यक है। अब कोई व्यक्ति यदि दया करके उस भूखे व्यक्ति से कहे कि आप भोजन कर लो, तो वो कहे कि ना, हमारा प्रण है कि जब तक पड़ोसी का भवन न गिर जाएगा। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि भूख का भवन गिरने से कोई संबंध नहीं है। वो व्यक्ति द्वेषवश उस प्रण किए हुए है, अर्थात उस व्यक्ति को समस्या अपनी भूख से नहीं, पड़ोसी के भवन से है। तो हमें तो ये लग रहा है कि राजा जनक को इस धनुष से कुछ द्वेष है, और इस धनुष को षड्यंत्र के तहत तोड़ा जा रहा है। अल्प विराम। आपने बड़ी मजबूती से पक्ष रखा। आपके सामने मजबूती से रखना पड़ेगा। मूल बात ये आई कि रावण नख से शिक्षक जब पापी है, और आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बोले मिर्च का गुण धर्म है तीखा होना, और ईख का गुण धर्म है मीठा होना। तो आपको हमने जब आपसे जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि मूल कारण क्या है, तो आपको ये बता देना चाहिए कि भाई हम पापी हैं, हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, हमने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है, तो हम अच्छा नहीं कर रहे। आपको सीधे सीधे उत्तर कर देना चाहिए। भाई जब आपके द्वारा जय विधि होए, धर्म निर्मूला सोतई करई वेद प्रतिकूला, और आप एक उत्तर और कर रहे हैं, बोले हमारा ये धर्म है। धर्म वो हो ही नहीं सकता है जो ग्रंथों को जला दे, धर्म को निर्मूल करे, वो केवल धर्म हो सकता है। तो पहले धर्म जैसा शब्द रावण के जीवन में शोभा नहीं देता है। अगर रावण ये कहने लगेगा कि ये मैं धर्म है, तो फिर धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। आपने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया, बोले कोई व्यक्ति अगर ये संकल्प ले ले कि जब तक अमुक व्यक्ति का घर नहीं गिर जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूं, ये व्यवस्था महाराज आपके यहाँ होगी। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में तो ये है कि जब तक यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी तब तक मैं उपवास रखूंगा। पता नहीं महाराज कैसी बातें कर रहे हो। ये जो सनातन समाज है इसकी सद्भावना रहती है, कोई भी यज्ञ हवन होता है तो कहता है जब तक मैं उपवास रखूंगा जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी। अब घर गिरने वाली व्यवस्था तुम्हारे यहाँ होगी तो बातें बताओ जाके, ये संदेश दोगे समाज को, हैं? भाई ये संदेश दोगे ये समाज सीखेगी। अरे मिर्ची हो तो अपने घर में रहो, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? और चाहे जितनी मिर्ची कड़ू हो, जब वो तमाम ईख में दब जाएगी तो उसको भी मीठा होना पड़ेगा। यहाँ अकेले घूम रहे हो महाराज, चाहे जितने तीखे हो, ये जब सनातनी सब इकट्ठा होंगे तो तुम भी मीठे हो जाओगे। और मीठे की महक भी आ रही तुमसे, ऐसा नहीं कि मीठे हो गए हो, हमें तो लगता हो गए हो। अब कैसे हो गए हो? क्योंकि अभी तक की स्थिति ये थी कि रावण जहां जाता था तो रावण रावत सुनाई सकोहा, तो देवन तकई मेर गिर खोहा। आप तुम्हारे सामने डटे बैठे ऐसे, तो इसका मतलब महाराज कहीं ना कहीं से मीठे हो रहे हो, तो अपना गुण धर्म छोड़ रहे हो।
या भी सनातनी ज्यादा इकट्ठा है इसलिए मीठे हो रहे हो, या योगी रात में हो इसलिए इकट्ठा हो रहे हो? अन्य कोई प्रदेश होता, देश होता, वहां मीठे न होते। और जब योगी जैसे शासन में पहुंचोगे तो महाराज जाने कितने ब्राह्मण, जाने कितने अपराधी निपट गए, पता नहीं लगा। जो बचे हैं वो प्रदेश से बाहर है, वो देश छोड़े पड़े हैं। तो हो सकता है राजा जनक योगी जैसा व्यक्तित्व जब आपके संपर्क में आया तो आपको मीठा होना पड़ा। तो सीधे सीधे बात बताओ, बोले भगवान शंकर की हाथों की शोभा रहे, जब भगवान शंकर की हाथों की शोभा थे तो यहां ये क्या कर रहे हैं? इन्हें भी वही कैलाश में होना चाहिए। भाई भगवान शंकर ने तो इनका त्याग कर दिया है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का त्याग कर दे तो उसकी रहती है क्या? कहां भगवान शंकर के रहे? और भगवान शंकर के यदि होते तो उनके हाथों की शोभा होते। अच्छा भगवान शंकर के हैं, कुछ क्षण के लिए मान लिया जाए तो क्या भगवान शंकर के तुम ठेकेदार? भगवान शंकर के यहाँ कोई नहीं है, ये ऋषि मुनि का समुदाय भगवान शंकर का नहीं है। वो गजानन को भेज देते, नंदी को भेज देते, संगी को भेज देते, आप काहे बड़े इम्मा बने घूम रहे हो? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। भाई कोई अच्छा कार्य हो रहा है, भगवान शंकर तक को तुमने रखा नहीं, उनका भी पर्वत उठाने के लिए घूम रहे थे, आज इतनी श्रद्धा दिखा रहे हो। हमें ऐसा लग रहा है तुम्हें कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि जो इसको तोड़े कहीं कल, केवल इसलिए विरोध कर रहे हो। हमें तो ऐसा मालूम हो रहा है भाई, क्योंकि सोई पुरारी कोदंड कठोरा, रात समाज जात जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो इसको तोड़ेगा, जो सीता का वर्ण करेगा, वो त्रिभुवन विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है तुम डर रहे हो, अंदर से भयभीत हो। अल्प विराम उत्तर की आकांक्षा। देखिए, हमने प्रथम प्रस्तुति में कहा था कि हमारी इस घोषणा के मूल में अनेकानेक कारण हैं। मैंने एक कारण आपको कहा, अब द्वितीय कारण सुनिए कि दूसरा कारण क्या है। अभी अभी आपने कहा त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरय हटते ही। चूंकि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, एक ऐसा धनुष जिसको कुछ व्यक्तियों का समुदाय घसीटे घूम रहा है, पूजा घर से घसीट कर ये अष्ट चक्रवाहनी लौह मंजूषा में जकड़ कर घसीटते हुए यहां लाए गए, जिसको घसीटा जा रहा है, अर्थात वो आज असहाय है। कह दिया जाए कि व्यक्ति जब अपने चौथेपन में हो जाता है तो उसे देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है, किंतु जो असहाय हो गया हो उसको तोड़ने के बाद किसी को त्रिभुवन विजेता का पदक दे देना, ये कहां का पुरस्कार विधान है। वर्तमान में त्रिभुवन विजेता है हम। देखिए, दो कारण हैं। त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र देने वाला कौन बन रहा है? राजा जनक। और इस जनक ने कितने युद्ध जीते हैं अपनी दम पर, कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा शूरवीर है ये जनक, जो दूसरे को त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे रहा है। जैसे किसी विद्यालय में भूगोल के विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यदि विज्ञान का अध्यापक करेगा तो क्या छात्रों के भविष्य के साथ न्याय होगा? उत्तर पुस्तिका भूगोल की है और मूल्यांकन विज्ञान का अध्यापक करे तो क्या न्याय होगा? छात्रों का तो भविष्य फिर अंधकार में है। ठीक वही स्थिति त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति यदि स्वयं कभी त्रिभुवन विजेता रहा होता, स्वयं कोई शूरवीर रहा होता, स्वयं अपनी क्षमता पर, अपने बल पर, अपने पौरुष पर जिसने कोई युद्ध जीता होता, तब तो मान्य था। जो स्वयं कभी लड़े नहीं, स्वयं न, एक कहावत है कि वो कौन, वो न मारी मेंढकी, अब संक्षेप में आप समझ लेना है, तो वो लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात, किसी असहाय से धनुष का, जर्जर धनुष को तोड़कर त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे देना,
अरे त्रिभुवन विजेता वर्तमान में हम हैं। यदि हम किसी को प्रमाण पत्र दें, एक पहलवान यदि किसी को पहलवान घोषित करे कि आज तक भारत केसरी हम थे, आज तक विश्व केसरी हम थे, लेकिन आज इस अमुक व्यक्ति ने हमें परास्त कर दिया है, आज से ये भारत केसरी है, तब तो फिर मान्यता मिलती है उसको। अच्छा, एक दूसरी बात और कि हम कहें कि दूसरा व्यक्ति त्रिभुवन विजेता है, तब तो माना जाएगा। या कोई व्यक्ति हमें परास्त करे पहले, न कि धनुष तोड़ दे त्रिभुवन विजेता हो गया। भुजबल विश्व बस करी राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। तो जब हमें कोई परास्त करे तब त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो ये तो उचित है। तो लेकिन एक देखिए, ये भी अनौचित्य है धनुष खंडन का। अल्प विराम। आपने अनेकों अनेक बातें रखी। बोले राजा जनक ने कभी कोई युद्ध जीता है क्या? आपने एक उदाहरण दिया, बोले भूगोल की कॉपी क्या विज्ञान का विद्यार्थी जांच सकता है? महाराज जानकारी बढ़ाओ। जो विज्ञान का द्वितीय पाठ्यक्रम होता है वही भूगोल होता है। यहाँ विद्यार्थी बैठे होंगे, जानकार होंगे। अर्थशास्त्र का जो द्वितीय पाठ्यक्रम होता है उसमें भी भूगोल होती है। तो जो विज्ञान का विद्यार्थी होगा महाराज, वो भूगोल की कॉपी जांच देगा। जानकारी के लिए कुछ पढ़ो लिखो तब जान जाओगे। हाँ, अगर ये कह दिया जाए कि कक्षा 5 का विद्यार्थी एक स्नातक की कॉपी जांच रहा है तो सही होगा। जैसे एक धर्मात्मा राजा जनक की कॉपी एक पापात्मा जांच रहा है, ये तो सही होगा। क्या एक पापात्मा एक धर्मात्मा की कॉपी जांचने का अधिकार है? रावण जैसा व्यक्ति तो राजा जनक की उत्तर पुस्तिका जांचेगा। ये बात ठीक है। बोले कल राजा जनक ने क्या तुमने कभी राजा जनक को जीता है? अगर राजा जनक को तुमने कभी जीता हो तो एक उदाहरण दे देना। भाई राजा जनक जैसी नगरी है ये नहीं संसार में दूसरी। मंथ जानो मिथिन मिथिलाए निर्मिता। राजा जनक के पूर्वजों ने स्वयं मिथिला का निर्माण किया है। हो गए विश्व विजेता तुम। भुजबल विश्व बस कर, ये मिथिला कहाँ विश्व में है? एक बार ब्रह्मा ने मिथिला का अवलोकन किया तो ब्रह्मा ने ये पाया, बोले निज करतूत कतौ नहीं देखी अब विधिव भयो तब हृदय विसेखी। ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया। तो विश्व में तुम्हारा जहां होगा तो देखो जाके। जब राजा जनक जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करने का महाराज तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? बोले राजा जनक का लगे एक असहाय व्यक्ति जब चौथेपन में चला जाए अर्थात बुढ़ापा आ जाए उसको तुड़वा रहा है। अरे चौथेपन में है। नप भुजबल विदुस्यूधनु राहु तो बोले गरु कठोर विदित कब का हूं। ऐसे हैं, एक नहीं 10,000 बार राजा लगे हैं। नप तहास 10 एक 12 तो लगे 58 टरई। अच्छा जीर्ण होते तो टूट नहीं जाते? अगर ये चौथेपन में होते या सहाय होते तो टूट नहीं जाते? फिर क्यों नहीं टूट रहे? ऐसा झूठा परोस हो गए। ये ग्रंथ रखा है, ऐसी झूठी सहाय है। अरे है किसी मैया जो इसको तोड़े, इसको वही तोड़ेगा जो परे होगा, जो संसार में नहीं होगा। संसार में होगा तो लेकिन संसार से परे होगा। क्योंकि जब राजा इसके पास जाते हैं तो राजाओं को एक ग्रस लेता है जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसता है। राजाओं का बल क्षीण हो जाता है जो उसके पास जाता है। तो क्या साधारण नेपाल की क्षमता है जो इसको तोड़े? ये जीर्ण बता रहे हैं, ये जीर्ण है। इस तभी तो ये कहा गया कि जो इसको तोड़ेगा उसके साथ कुबरी मनोहरी विजय बड़ और कीरत यति कमनी। क्या कह रहे थे महाराज? हम विश्व विजेता हैं
और हमसे लड़े, फिर हमसे जीते, तब हम तुम प्रमाण पत्र देने लायक बचोगे तब हैं? अरे भाई जब युद्ध करेगा जो योद्धा बलवान होगा वो दूसरे को मार डालेगा, वीर गति पा जाओगे महाराज, तुम कहां से प्रमाण देने लायक बचोगे? हमें तो नहीं लगता कि बच पाओगे हैं? तो पहले तो ये सुधार करो कि महाराज जीर्ण नहीं है, ये है दिव्य, द्वै धनुषै दिव्यै लोकाद पूजते। राजा जनक अगर इनको तुड़वा रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ रहे होंगे हैं? ऐसे तुड़वा रहे हैं, पता नहीं कौन चक्कर में पड़े हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे कुछ दृष्टि बल दो, कुछ दृष्टिकोण बल दो, उत्तर आ जाएगा। राजा जनक को इतने हल्के में न ले, अल्प विराम उत्तर की आकांक्षा। शिवणासुर जी कहे आपके द्वारा कहा गया कि ये धनुष जीर्ण नहीं है, गरु कठोर विदित सबका हो, भूप सहेस 10 एक ही मारा, लगे उठावन डर ही न टारा। देखिए ये बात अभी की नहीं है, जिस समय हम और आप यहां पर खड़े हैं ये आगे होगा। भूप सहेस 10,000 राजा अभी हमारे आपके सामने थोड़ी लग रहे हैं। जिस समय हम और आप यहां से चले जाएंगे इसके बाद ये लोग ऐसा करेंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए अभी इन पर 10,000 राजा नहीं लगे हैं, अभी गरु कठोर, अभी ये बात अभी की नहीं है, ये आगे आने वाले समय की बात है। जब तक हम लोग हैं तो हम लोग अपने इस कालखंड तक की बात करें। आपने कहा कि राजा जनक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रावण जैसा पापात्मा करेगा। देखिए सच और सत्य, कोई पापी व्यक्ति भी यदि कोई अच्छी बात कहे तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। व्यक्ति यदि गलत है लेकिन यदि उसके द्वारा कही हुई बात अच्छी है, अब कोई गलत व्यक्ति यदि अपने अनुभव के आधार पर अच्छी बात कहे और आप केवल उसके मुखौटे को देखो कि ये तो व्यक्ति तो बड़ा दुर्गुणी है, और अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि सदा सत्य बोलो, तो क्या दुर्गुणी व्यक्ति यदि कह दे कि सदा सत्य बोलो तो आप फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे कि ना ये कह रहा है सत्य बोलो तो हमें सत्य नहीं बोलना। ठीक उसी प्रकार यदि कोई अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति भी किसी त्रुटिवश कोई गलत बात कह दे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत, जैसे मार्ग में कोई व्यक्ति जा रहा हो, मदिरा के प्रमाद से उन्मत्त है, मदिरा पी रखी है, वो व्यक्ति मार्ग से जा रहा है, रास्ते में मार्ग में किसी देवालय में उस व्यक्ति की दृष्टि गई और वो व्यक्ति देख रहा है कि देवालय के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो नित्य प्रति उस देवालय की साफ सफाई पूजा अर्चना करता है, यानी समाज में जिसका सम्मानित स्थान है, समाज में कह दें तो जिसे पुजारी कहा जाए, यदि वो व्यक्ति देवालय के अंदर बैठकर मदिरा पान कर रहा है और सड़क से जाते हुए किसी मदिरा के प्रमादी व्यक्ति की दृष्टि गई और वो व्यक्ति यदि सड़क से चिल्ला दे, काहे पुजारी जी, अरे शिव शिव शिव, देवालय के अंदर बैठ, अरे शिव 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 शिव, कितना गलत काम। तो तुम्हारी तरह अगर पुजारी जी हो तो कहा तुम्हें अधिकार किसने दिया है, हमारी पुस्तिका का मूल्यांकन करोगे, तो ये क्या उचित होगा? हमने पूर्व में कह दिया कि मैं तो पापी हूं, ठीक, लेकिन पापी व्यक्ति यदि अच्छी बात कहे तो क्या नहीं मानी जानी चाहिए? आपने स्वयं एक सिद्धांत दे दिया कि इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे, यद्यपि ये पक्ष हमारा है, हमें कहना चाहिए था, लेकिन इस बात को जब आप ही कह रहे हैं तो साधुवाद, तो हमें तो लगता है कि धीरे धीरे ज्ञान चक्षु आपके खुल रहे हैं। अब आपने स्वीकार किया इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाधि पूज्यते, तो जब इतना श्रेष्ठ है तो फिर इनको टूटने का औचित्य क्यों? हो गई बात। हाँ, इधर से कुछ दूसरी बात हो रही है। जहां से आपने विराम उत्तर वहीं से बोले हमारे पक्ष की बात थी, ये दिव्य है, ये जब श्रेष्ठ है तो टूटने की क्या आवश्यकता? महाराज जानकारी के लिए आपको बता दें,
तोड़ने की इसलिए व्यवस्था कि श्रेष्ठ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ की खोज है, इसलिए इसके टूटने की आवश्यकता है। इस श्रेष्ठ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ की खोज है, इसलिए इसको टूटने की आवश्यकता है। एक बात आपने और दो बातें रखी, थोड़ा समय देना, बताना, जब तक कहोगे तब तक बोलेंगे, जहां से कही दोगे वहीं से विराम कर देंगे। आपने कहा कि एक पापी व्यक्ति अगर अच्छी बात करे तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और हम ये कह रहे हैं अगर वो पापी व्यक्ति, झूठा व्यक्ति कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता है, और अगर वो अच्छी बात करता है तो पापी नहीं हो सकता है। बातें दो है, देखो, ऐसा ना गुमराह करो। अगर वो व्यक्ति पापी है तो पापी कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता है, अगर वो अच्छी बात कर रहा है तो पापी हो नहीं सकता। अब विचार आप कर लो, क्या रावण जैसा व्यक्तित्व कभी अच्छी बात कर सकता है? या कहीं की हो तो बता देना। तो जो अगर पापी है तो अच्छी बात कह नहीं सकता है। इसलिए सुनो, अभी सहारा हो रहा, रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, और आस्तीनों में लेके कटारी मिले, राजनेता बन गई कोठियां, और जो देश के हित लड़े वो भिखारी मिले, सिसकती रही मंदिरों की मूर्तियां, क्योंकि तुम्हारे जैसे चोरी करने वाले पुजारी मिले, और सिसकियां तक लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे रहवर जुआरी मिले, रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले। इतनी सुंदर बात की मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही, मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही, और लूटने वाले सब पुजारी मिले। अभी तक इन्हीं की पूजा कर रहे थे, अभी तक इन्हीं की पूजा कर रहे थे। यही पुजारी आज इन्हें लूटने पर तैयार है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। कितनी विचित्र बात है। स्वार्थ की पराकाष्ठा आज तक जिनकी पूजा करते रहे, अब आज एक स्वार्थ, अरे बेटी का विवाह है, ये तो एक पिता का निजी स्वार्थ है। कौन पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता? क्या पुत्री के विवाह में किसी दिव्य रत्न को, जो भगवान शंकर के हाथों की शोभा हो, कुछ दिव्य चीजें होती हैं जो लौट के दोबारा नहीं मिलती, जैसे माता और पिता, इनका स्थान भी संत हैं। ये महात्मा दधी जी की अस्थियां हैं, जीवित होने का प्रमाण इनके दिया गया है। तो जो जीवित हैं संत महात्मा, ये लौट के अगर गए तो क्या दोबारा मिलेंगे? इसलिए कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्तित्व संरक्षित हुआ करते हैं। जहां तक हो सके भरसक प्रयत्न करके उन्हें बचाने का प्रयास करो, क्योंकि यदि गए तो फिर चले गए, फिर लौट के आने वाले नहीं। एक दूसरी बात, राजा जनक के प्रण में एक शब्द सम्मिलित है, बिनहि विचार बरय हठ। क्या पुत्री के विवाह में विचार न किया जाए? पुत्री के विवाह में क्या विचार न किया जाए? कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कर देता है कि बिना विचारे, और जबकि एक दूसरा दृष्टांत कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। और फिर विवाह केवल अपने नहीं, पुत्री का भी जीवन दांव पे लगने जा रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि पुत्री को पाया है कहीं से, और इस धनुष को भी कहीं से पाया है। तो राजा जनक का लगा कुछ नहीं ना, वो कौन सा है, वो लगे न फिटकरी, हाँ, पाया कुछ नहीं। एक पाए के लिए दूसरे पाए को दांव पे लगा दिया। पुत्री को कहीं से पाया है, पुत्री के विवाह के लिए इस धनुष को भी पाया, इनको दांव पे लगा दिया। टूट गया तो विवाह हो गया, और अगर न टूटा तो प्रण का तो मतलब यही है। तो क्या फिर पुत्री कुंवारी रहेगी? हो गई बात। अल्प विराम। आपने जहां से विराम किया, यद्यपि बात को दूसरी है, लेकिन उत्तर तो करने पड़ेगा। बोले राजा जनक ने पाया है और पुत्री भी पाई है, राजा जनक का क्या जा रहा है? अरे महाराज, किसी को सर भले एक दे, 10 सर लेकिन बुद्धि पर्याप्त दे। राजा जनक के सुकत दांव पर लगे हैं। बोले जनक सुकत मूर्त पैदे ही, लोग जाए पर अपने सुकत दांव पर नहीं लगाए, वो तो पाए पर लगाए।
कैसी बात कर रहे हो आप? हैं? राजा जनक ने पाई है, और लोग जो जाते हैं उन पे अपने सुकत नहीं लगाते हैं, संचित कर्म दांव पर लगे हैं राजा जनक के। अंदर से समझ दिया गया, इसलिए सुनो, मानव समाज में आए हो, हम मानवता। एक ये है कि जो क्रम होता है वो बिगड़ जाता है। जैसे एक नहीं टाइम नहीं, चूंकि जो हमें निर्देश मिला है, जो हमारा निर्देशक है, जो इस लीला का निर्देशक है, हम उसके संकेत पर कार्य करते हैं। तो प्रत्येक दृश्य को समय दिया जाता है। तो हमारा जो समय निर्धारित था, हम अपने समय के अंतर्गत हैं, और समय सभी का मूल्यवान है। हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम अपने जितनी सीमा हमें मिली है उससे ज़्यादा भी हम यहाँ नष्ट करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है। तो हम अपने निर्देशक, अब हम आपके संकेत पर चलेंगे तो हम निर्देशक की आज्ञा का अवहेलना होगी फिर हमारी। तो चूंकि उसको पूरे दृश्य का संयोजन करना है कि कितने बजे तक हमें क्या करना है, और फिर या आप निर्देशक से कर लो, चूंकि हमारा संकेत अंदर से आएगा कि हमें कब क्या करना। हेलो, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इनसे प्रभावित हुए हैं। आप हैं पंडित चंद्रशेखर अग्निहोत्री जी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई हैं। हार्दिक धन्यवाद। यदि आज सामने दशकंधर के अजगव का कर्षण होगा तो चमकेगी फिर चंद्रहास, मम बाणों का वर्षण होगा। बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। पहाड़ उठेंगे लोथों के, शोणित सरिता बह जाएगी, और सुनेंगे बलिष्ठ, तब ये बात समझ में आएगी। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगव का कर्षण होगा, यदि आज पृथ्वी में नहीं दंड कतल होगा, और बाणों से ज्वाला निकलेगी, फिर बाणों का बर्तन होगा। के बादल छा जाएंगे। यदि आज पृथ्वी में नहीं धनुष कतल होगा तो बाणों पीर के बाणों का फिर फसल होगा। यदि आज पृथ्वी में नहीं धनुष कतल होगा, ये निकलेगी ज्वाला फूफाड़, अंबर तक लपटे जाएंगी। चंद्रहास चमकेगी चमचम गीत, योगिनी गाएगी। यह नष्ट भ्रष्ट सब कर डालूंगा, इन सारे रचे विधानों को धूल धूसरित कर दूंगा। इन भूपों के अरमानों को लंकापति के बाणों का आज यहाँ वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगव का कर्षण होगा। जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी, जब पड़े हमारे पाले। इसलिए सुनो, मेरी कतरा रोक तकेंगे। चक्के सा समंदर मेरे नाम से कपटी, ये धाका धाका हिलने से मेरे हिल जाती। ओ है मेरे पक्के ठोकर खकरा, ठोके छाते लगाती। आज सुबह कतरा को मेरी पीरों की छाती फट जाती। जाने कितने आए घोर घमंडी काले। भाई काले से तुम्हें कौन सी आपत्ति है? अगर हम काले हैं, हमारे कर्म काले हैं, तो काले से तुम्हें क्या समस्या? काला कितना मूल्यवान होता है। देखिए, काले को काला न कहो, काला सबसे आला है। और काली पुतली, काला सुरमा कहां रखा जाता है? आंखों में बसाते हैं, आंखों में बसने वाला है। अब तो आंखों तक ठीक है, आंखों में बसा लो, मुंह में पोते घूमोगे। भाई काला आंखों में बसा लो तो तक तो ठीक। आंखों में बसाने से, अब भाई मुंह में पोते घूमेगे तो लोग क्या कहेंगे, बस इसलिए कह रहे थे। आंखों में बसाने से अभिप्राय ये है कि कितना आंखों में, नेत्रों में उसी को बसाया जाता है जो अत्यंत प्रिय होता है। नेत्रों में बसाने से भाव है प्रिय होने का। अब देखो, काला खराब है तो का श्वेत ज्यादा अच्छा है। तुम सफेद के पक्षधर हो, हमें लगता है। अगर सफेद रंग में
इतनी ही वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। ये रक्त रंजिता वसुंधरा हो जाएगी, आयुध गिरीश का ना खंड होने पावेगा। बाहे मरोड़ दे दशानन बैठ छाती पर, अजगो महान का मान जो मिटाएगा। बनरा भूमिजा का धनुकर्षित करैया वीर, जानकी वरैया वीर, जीवित न जाएगा, जीवित न जाएगा। हमें श्वेत रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे भगवान शंकर का गुरु भगवान का रंग वैसा है। बोले कैसा? तो बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, इसलिए हमें प्रिय है। और हम तो ये कहते तुमको भी प्रिय होना चाहिए, हैं? इसलिए सुनो, ये मत चमकाओ चंद्रहास है, अब कर दूंगा मंजुल मिथिला में सर्वनाश है। ये तत्थाती पुष्करों की तुम आन नहीं सह पाओगे, और करचंद बाल के बालों से हो तो आनंद जाओगे। इसलिए तुम्हें समझाता हो और रक्षा कर लो प्राणों की, तुम बाल नहीं सह पाओगे के बाणों की। वो संगर में संघर्ष महासोड़ी सरता बह जावेगी, थर-थर कांपेगी वसुंधरा, जब ये कपाल चल जावेगी। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। हमार बाप हमें समझा ना पाए, अब तुम समझावन आए हो हमें। तुम आए समझाए हम समझ जाएंगे, जिसके बाप जिसे न समझा पाए और हम इनके समझाए समझ जाएंगे। ये तीखे सरबारों से धूल के फुहारे चले, दमदमाए दामन दृश्य में दमकाएगा। उछल उछल सप्त सिंधु एक में मिलेंगे आज, दलदलाए पर्दा रसातल फट जाएगा। साए साए करती चलेगी उनचासों पवन, टूटेंगे सितारे, गगन प्रलय मच जाएगा। सुन बलवंत, ये मैथिल समाज विध्वंस होगा अगर क्रोध में दशकंधर का दिमाग फिर जाएगा। क्या कह रहे थे? कि बापों की नहीं मानी। अरे बाप की मानो चाहे न मानो। अच्छा, बाप की अगर माने होते तो स्थिति न होती, और जो बाप की नहीं मानता तुम्हारे तरह घूमता काला बना है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती नाम कहीं आया, बाबा तो उत्तम कुल के हैं पुलस्त। ऐसा कुल को तुम नीचा किए हो, भगवान जो जो अपने बाप की नहीं मानेगा उसकी स्थिति यही होगी। मेरा समाज से निर्देश है कि अपने अपने बाप की मानना, इनके चक्कर में पड़ना है, अपने तरह कर देंगे। भाई संसार में आज क्यों नहीं कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखना चाहता है? क्योंकि बापे की नहीं मानी हो, इसीलिए है। बाप की मानी होते तो संसार में तमाम रावण घूमते होंगे, हैं? क्यों भाई? तो बाप की मानना, इनके चक्कर में पड़ना है। नहीं माने तो भोग रहे हो, हैं? जो बाप की गुरु की नहीं मानेगा, हमारे यहाँ तो मात पिता प्रभु गुरु के बानी, तो बोले विनय विचार करो सब। और तुम्हारे यहाँ क्या है? बोले माने मात पिता नहीं देवा, और साधुन ते करवा मई, तो तुम करवाओ, यहाँ न बताओ। एक क्षण बस रुके। बाप की न माने, चलो हम तो कहा हमने कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, तो अगर नहीं मानी तो समाज में सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ बाप की नहीं मानी। तो अपने घर में झांक लो। तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप ने क्या अपने पिता कश्यप ऋषि की मानी? कश्यप तो ऋषि थे, और हिरण्यकश्यप के काल कर्म सब कैसे थे? कर्म धर्म का मानी। चलो एक छोड़ दो, क्या हिरण्यकश्यप की मानी? हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने नहीं मानी, नहीं मानी। वो कहते थे कि उनका भजन न करो, और मात पिता प्रभु गुरु के बानी। अगर ये सही है सिद्धांत, तो फिर प्रहलाद को अपने पिता की माननी चाहिए थी। बढ़िया जोड़े। आलियो फिर क्या आपके पिता बलि ने अपने गुरु की मानी? तो एक बात बता दें। कैसी तबीयत? बहुत अच्छी तबीयत। अच्छी इसलिए है कि ये भी संदेश देने का अवसर आपने दे दिया कि चाहे गुरु होए और चाहे पिता होए, कुछ स्थान वेद भी छोड़ रहे हैं जहां नहीं माननी चाहिए। बोले कहां कहां? तो बोले भजन में, भोजन में,
भूख लगी हो तो कोक न मानो। अगर तपस्या कर रहे हो वहां भी नहीं मानो, वहां वेदांत भी छूट देते हैं, वहां नहीं माननी चाहिए। और परिणाम मिला, हमारे पिता ने, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की नहीं मानी तो कहा गया एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। कहा गया कि नहीं गया? हमारे बाबा भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी हिरण्यकश्यप की नहीं मानी, उनके लिए भी लिखा गया। क्या लिखा गया? भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में लिखा है, वो भगवान स्वयं कहता है कि दैत्यो नाम प्रहलादो, हम दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूं। जहां ऐसी स्थिति हो वहां कतई न मानो। अब अगर बाप कहा कि मदिरा न पियो तो फिर करस पानी सो है दिन राती, ये क्या है? वहां माननी नहीं चाहिए। बाप कहा है बेटा पढ़ो तो माननी चाहिए। अब कही तो भजन न करो, पूजन न करो। अच्छा, जहां जहां नहीं मानी वहां स्वयं तो तरे, अपने बुजुर्गों की भी तारा। तो हमारे यहाँ उदाहरण न दिया करो। हमारे यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 2-2 बार भगवान का अवतार हो चुका, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, अभी कहीं दिख नहीं रहे। काहे के लिए भटक रहे हैं? काहे के लिए भटक रहे हैं? जय विधि हो इसलिए भटक रहे हो, जब जब हो धर्म के हानि बढ़े। हमारे लिए वो भटक रहा है, वो भी भटक नहीं रहा, आगे भले भटके। अच्छा, उसको भटकना तो कहा नहीं जाएगा, हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भटकता है नहीं। हाँ, कोई माया भले कर सकता है, उसको भटकाने की सामर्थ्य तुम में नहीं है। तुम में क्या, संसार के किसी प्राणी में नहीं है कि उनको भटकवा दे है? क्योंकि 14 भुवन एक पति होई, मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि वो भटकता होगा? अब ये तुम्हारा दम्भ है, तुम्हारा अहम है, तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे लिए भटक रहा है। भटक कटक महाराज कहीं नहीं रहा, चक्कर में न पड़ो। इसलिए सुनो, केकसी नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। ये पल तने के सुयश की धारा धवल अविरल बहेगी, मृत्यु को तुमने बहाया। इस सलिल में अपहरण करके किंत तेरी मृत्यु का सुत जाए पानी ग्रहण करके। ये पाप से प्लावित धरा पदा घाते कब तक सहेगी? केकसी नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी, योजना निष्फल रहेगी। अरे बलिनंदन, आज तुम्हें क्या हो गया है? दंभ में शैवत्व सारा खो गया है। मेदिनी की वीर बेटी हो भले विध्वंसकारी, पर इन शिवद्रोहियों में तू न बन षड्यंत्रकारी। दंभ में शैवत्व सारा खो गया है। हे बलिनंदन, आज तुम्हें क्या हो गया है? महाराज, हमें नहीं हुआ है, हुआ है तुम्हें। हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं, क्योंकि हम कंचन हैं, कांच नहीं है। ले लो चाहे अग्नि परीक्षा। हम कंचन हैं, कांच नहीं है। ले लो चाहे अग्नि परीक्षा। अंगारों में पके हुए हैं, मिट्टी के मात्र नहीं है। चाहे ठोक बजा कर देखो, कच्चे पात नहीं है। हम कंचन है, कांच नहीं है। ले लो चाहे अग्नि परीक्षा, सुख में नहीं कष्ट सहने की हमने ली है शिक्षा। हम कंचन है, कांच नहीं है। ले लो चाहे अग्नि परीक्षा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम देखो तुम्हें क्या हो गया है। चाहे ठोक बिल्कुल, अभी तुम्हें ठोकेंगे भी और बजाएंगे भी तुम्हें हम। रुको, श्री समृद्धि पाने को श्रम का सागर पुनः मथेंगे, और अगर जरूरत होगी तारे तोड़ गगन से लेंगे। युग का वेद व्यास करेगा मेरी कार्य समीक्षा। तुम नहीं, हम कंचन हैं, कांच नहीं है। ना देंगे कोई परीक्षा। कैसी परीक्षा है? जो हमने कहा वही सही, न खाता न वही। जो हमने कहा वही सही। वो नहीं सही, क्योंकि तुम कंचन के, तुम्हारी लंका तो हो सकती है लेकिन तुम नहीं हो। भाई, कंचन की तुम्हारी नगरी तो हो सकती है। किसी कवि ने, इसलिए सुनो, हाँ, किसी कवि ने इस काया को कंचन काया नाम दिया है। तो उसी कवि ने इस काया पर जमकर व्यंग प्रहार किया है।
क्योंकि कंचन की काया देखो ऊंचे दामों में बिकती है, और रे मनुष्य तेरी राखी तो उड़ी उड़ी। फिर ये कंचन काया का है? उड़ी उड़ी जरूर फिरती है, लेकिन भगवान महाकाल पर वही राख चढ़ती है। महाकालेश्वर का श्रृंगार उसी से होता है। देखो, हमने लगाया है इनके खंडन पे प्रतिबंध कि इनको टूटने नहीं देंगे। अब इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि करे जो ना कभी गलती, करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, और करे गलती और स्वीकारे, करे गलती और स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं, और करे गलती न स्वीकारे उसे शैतान कहते हैं। और करे गलती फिर गलती फिर गलती। एक अपना पड़ोसी देश है, मानते नहीं है? बड़े सुधी श्रोता है, इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, और कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। चाहते तो सभी है कल्पनाओं का महल बनाना, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जाते। ये सुमन देवत्व का श्रृंगार है, मानो पूजा के लिए एक अलंकार है, लेकिन कुछ पुष्प भी ऐसे होते हैं जो देवताओं पर चढ़ाए नहीं जाते। ये वस्त्र लज्जा का भूषण है, मानो समाज भूषण है, लेकिन कुछ वस्त्र भी ऐसे होते हैं जो जीवित प्राणी को पहनाए नहीं जाते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। अब कहो। इसी कारण व्यवधानों का किया स्वागत सदा मैंने, इसी कारण व्यवधानों का किया स्वागत सदा मैंने, क्योंकि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। हमने लगाया है इनके खंडन पे प्रतिबंध, और तुम कह रहे हो कि हम टुरवाई के पानी पीबे। अरे तो परिक्रमा भाई, संसार में जो आया उसको जाना पड़ेगा। धन्य हो तुम्हार तो परिक्रमा हम करन का, तो फिर ये न्यायालय सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि न्यायालय में कोई व्यक्ति हत्या के अभियोग में यदि पहुंचे, किसी व्यक्ति की हत्या करके और हत्या के अभियोग में पहुंचे, और न्यायाधीश पूछे कि तुमने अमुक व्यक्ति की हत्या क्यों की, अब वो तुम्हारी तरह तर्क देगा, अरे जो आया है साहब सुझाएगा, कुछ आए थे चले गए, ये संसार का नियम है। तो फिर न्यायाधीश की कोनो आवश्यकता नहीं। देखो, न्यायालय में तो बहुत ऐसे विचार में न पड़ो, तुम कहो ना, अब करके दिखाओ, बातें न बनाओ। न्यायालय में तो ऐसे ऐसे सजा भुगत रहे जिनको हत्या होते तक नहीं देखा है। हमारा न्यायालय चक्कर में न पड़ो, बढ़ाओ आगे। वहां तक कम से कम 80% लोग जो बेचारे निर्दोष है वो न्यायालय में सजा काट रहे हैं। जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा होगा वहां क्या होगा? हेलो, वहां तो होने पड़ेगा। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं बड़ा ही सुंदर संवाद, इनसे प्रभावित हुए हैं। आप हैं रघुवीर सिंह जी राठौर, आपके द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। चूंकि समय के बढ़ते चरण का साथ दो, इतिहास बने आप बनता। अब भोजन चूंकि अपाच हो रहा है, क्यों अब अपाच है तो इसको क्रम बढ़ाया जाए। कहो ना, फिर करके दिखाओ। हाँ, नहीं वही हम लोग बढ़ाओ आगे। हम लोग जान लेते हैं कि मन की स्थिति क्या है, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनना। क्यों भैया, आप भी मांग, ये आर्यावर्त की नारियों के लिए छोटा सा संदेश है कि मांग मांग वरदान से पर बार बार मांगना। कैसे कि मांग पर जब मांग भर दे तो मांग पर की पालना कैसे पालना। अब अनुशासन की कमी हो रही समाज में, बड़ा अनुशासित रहना है। तब मांग पर की पालना कि उस पर की
कभी आंख होवे लाल ना, तब उस पर से वरदान ऐसा मांगना कि पालना में एक खेले। लालना भगवान शंकर के भक्तों उच्च स्वर में जय घोष करो, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। जय जय महाकाल। मैं शनै शनै अपने मार्ग पर बढ़ रहा था। जीवन पर्यंत मेरे मार्ग में अनेकानेक बाधाएं आती रही और मैं अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को अपने पैरों से कुचलकर सतत अनवरत बार बार लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। उसी क्रम में आज भी बाणासुर रूपी बाधा आई और आकर स्वयमेव ही मेरे मार्ग से चली गई। अब मुझे पुनः बढ़ चलना चाहिए अपने उसी लक्ष्य की ओर जिस हेतु मैं यहां पर आया था। अपने कृत्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उस ब्रह्म को भी मैंने बुलाया है और इस शक्ति को भी मैंने बुलाया है। आज इस समाज में होना क्या है, ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसीलिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त और मस्तक पर लिखाया है पापी। समाज में माथे पर धर्मात्मा लिखा के घूमने वाले तो बहुत मिलेंगे, किंतु जो ईमानदारी से सीना ठोक के स्वयं को पापी कहे, इतना ईमानदार राजा केवल रावण मिलेगा। पूज्य जाने से पूर्व ये वैश्रवण रावण आपको अपना अंतिम प्रणाम निवेदित कर रहा है। हाँ पूज्य, अंतिम शब्द का प्रयोग मैंने साभिप्राय किया है, क्योंकि मैं ही नहीं आप स्वयं इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि आज आपका उद्धार निश्चित है। किंतु यह भी सत्य है पूज्य कि जिन हाथों से आपका उद्धार निश्चित है, उन्हीं हाथों से उद्धार मेरा भी सुनिश्चित है। मैं नहीं चाहता था कोई पापात्मा, दुरात्मा, पापाचारी, व्यभिचारी अपने पाप कर्मा कलुषित हाथों का अपावन स्पर्श भी आपको कर सके। बस इसी हेतु मैंने आपके खंडन पर प्रतिबंध लगाया था। किंतु पूज्य उन पावन हाथों का स्पर्श पाते ही स्वयं को दो खंडों में विभक्त करके आज मेरी भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देना, बस इसी हेतु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इस राज समाज से जाने से पूर्व मैं एक बार उस महामना व्यक्तित्व के दर्शन अवश्य करना चाहूंगा कि चलूं और चलकर देखूं कि मेरा वो वैरी विराजा है कहां। हेलो और इस संवाद से प्रभावित हुए हैं राजेंद्र पासवान जी। आपके द्वारा 25-25 पत्र मुद्रा प्रदान की गई हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। राघव, आज आपको अपने समक्ष साक्षात पाकर मैं हृदय में अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मेरी अनादिकाल से चली आ रही चिर प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। राघव, आपको अपने समक्ष पाकर मेरे हृदय के कलुषित विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है, किंतु हां, आप कहते हैं ना कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाशन तबहि। संभवतः इसीलिए
मेरे कलुषित विचारों में भी परिवर्तन सा हो रहा है। कुछ कहना चाहता हूं राघव। कहीं चाहता ये हूं राघव कि मैं जो कुछ कहूं वो मैं कहूं और आप सुने। तीसरा कोई हमारी आपकी वार्ता को सुनने न पाए तो तनिक निकट आ जाए, ताकि मुझे कहने में और आपको सुनने में सुविधा हो जाएगी। आप निकट आ गए राघव, तो निकट पाकर आपको ब्रह्म और स्वयं को जीव मानकर ये रावण आपको अपना प्रणाम निवेदित कर रहा है। कुछ कहता हूं मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। राघव, कुछ कहता हूं मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में बंधे हुए प्राणी ये भेद भला क्या पहचाने। भेद क्या है राघव? कहते हैं कि नदी की समंदर से दूरी बहुत है। नदी की समंदर से, मैं नदी हूं और ये समुद्र है, क्योंकि ये संसार की सारी नदियां अंत में आकर इसी समुद्र में मिलती हैं। तो इस नदी की समंदर से दूरी बहुत है, मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है। राघव, ये मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी तो आते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो स्वप्नों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा, पर सच कहना राघव, क्या तुमने अपने स्वप्नों में मुझको कभी निहारा? इस मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन है कि किसको पहले कौन पुकारे। मैं अपने अहम में डूबा हुआ आपको पुकार नहीं सकता, और आप जब तक भक्त न पुकारे तब तक आते नहीं। तो जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन है कि किसको पहले कौन पुकारे। मौन इशारों के संगम पर शब्दों को कैसे ढूंढे स्वर, यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। राघव, कहें राघव, क्या मेरा सोचना सत्य है? मैं आपसे आपके आने का हेतु जानना चाहता हूं। कहें राघव, कहें। शौर्य जगत के मार्तंड लंकापति, आप कह रहे हैं कि अभी कहानी अधूरी है। ये कहानी पूरी भी होगी, परंतु
जिस तरह से आज आप मेरे सम्मुख आते ही मुझे देख करके एक संबंध बना बैठे, इसके लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि यह कहानी इस जन्म में भी अधूरी ही रह जाए, क्योंकि प्रयास तो चलता रहा। बार बार मेरे द्वारा प्रयास हुआ, परंतु मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज वचन प्रमाण। मेरा प्रयास 3 जन्मों से चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरी सुधि के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, और मुझे लगता है कि जब से आप मुझसे अलग हुए तब से मैं सो ही नहीं पाया। लंकेश्वर, आज आप जिस रूप में मुझे मिले हैं, एक बार साकेत में मैंने सभी देवताओं को, भक्तों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि मैं धरती पर मानव लीला करना चाहता हूं, आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। सबने एक स्वर में कहा करेंगे, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा मेरा विरोधी कौन बनेगा धरती में? कोई विरोधी बनने के लिए तैयार नहीं था। आप मुझे इसलिए परम प्रिय हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। आपने कहा कि धरती पर आपकी मानव लीला संपन्न हो जाए, इसके लिए हम धरती पर आपका विरोध भी करने को तैयार हैं। तो यह कहानी तो आपके द्वारा प्रारंभ की गई है लंकेश्वर, हाँ पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आप अभी तक जैसे हैं वैसे ही आप बने रहिए। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रही तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, और यदि आप कहीं भी डगमगा गए तो फिर ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए आप कहते हैं अभिमान बस मैंने आपको नहीं पुकारा, और जीव जब तक पुकारता नहीं आप आते नहीं। आपने पुकारा और इतनी तेज आवाज में पुकारा, क्यों? जब तक धरा पर धर्म रहता है तब तक मेरा आगमन नहीं होता, क्योंकि धर्म मेरा ही स्वरूप है। और आपके द्वारा ऐसी आवाज दी गई, जहीं विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। आपके द्वारा धर्म का उन्मूलन और मेरे द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा, इसके लिए मेरा आगमन। तो यह आपकी आवाज ही तो थी, और क्या था? और आप कह रहे हैं मैं अभिमान में था, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, अपराध नहीं। आप तो अपने धर्म में ही हैं। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह तो जीव का धर्म है, और आप उसका निर्वाह कर रहे हैं। हे लंकेश्वर, वैसे तो मेरे जीवन के पक्ष में प्रायः सभी कक्ष परिपूर्ण थे, पर उसमें एक न्यूनता भी थी। वह न्यूनता यह है, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं जिसका प्रतिद्वंदी सक्षम न हो। आप मेरे प्रतिद्वंदी बने, यह मेरी न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई है। मैं आपका ऋणी हूं, और यह ऋण चुकाने में लंका आऊंगा। आपका हमारा युद्ध होगा, पर युद्ध में विजय किसकी होगी? यही मानव लीला है। यह मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं, यदि आपके द्वारा
राम संग्राम भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो भी ये संसार मुझे द्वितीय कोटि का योद्धा मानेगा। और कदाचित ब्राह्मणों ऋषियों के आशीर्वाद से मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो आपका ऋण चुका दूंगा लंकेश्वर। भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया। आप पूछ रहे थे कि आने का हेतु क्या है, और कोई मेरा हेतु होता नहीं। यदि कोई यह कहे कि मैं लंकेश्वर के लिए आया हूं, उनका वध करने के लिए आया हूं, मैं किसी को मारने के लिए आता ही नहीं। मैं तो केवल भक्तों के लिए ही आता हूं, और उनके हित में जो जो कार्य मुझे करने पड़ते हैं वो करता हूं, पर मेरा वो लक्ष्य नहीं होता। मेरा लक्ष्य, जब कोई मुझे प्रेम से पुकारता है तब मैं उसके प्रेम में बंध करके आता हूं लंकेश्वर। भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। घनी घोर इस समय जो संसार की स्थिति है, घनी घोर निशा की अंधियारी जो जनमानस में छाई है। मानव ने मानव के उर में क्या अग्नि प्रचंड जलाई। हर सोए तार तार को मैं पुनः जगाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। आपके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा लंकेश्वर। लंकेश हेतु तेरे कारण मैं लाखों रास रचाऊंगा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर्से यही मनाऊं। मेरे हृदय की अंतर्भावना और मेरे हृदय की यह आकांक्षा रहेगी, आप मेरे यद्यपि शत्रु हैं पर आपका कल्याण हो। मेरी भावना यही रहेगी, और तभी तो ये संसार कहेगा कि राम के द्वारा कभी शत्रु का भी अहित नहीं हुआ। अरिहु का अनभल कीन्ह न रामा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर्से यही मनाऊंगा। बैठार के बार विमान
निज धाम पठाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। हेलो। और आप लोग बड़ा ही सुंदर संवाद सुन रहे हैं, इनसे प्रभावित हुए हैं। आप हैं राम गोपाल जी कुदौली, आपके द्वारा 51 पत्र मुद्रा प्रदान की गई हैं। साथ ही आप हैं जयराम कुरील जी, आपके द्वारा 15 रुपए प्रदान किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं राठौर दूध डेयरी गल्ला मंडी, जिसके प्रोप्राइटर हैं छुट्टन सिंह जी राठौर, आपके द्वारा भी 11 पत्र मुद्रा प्रदान किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। राघव, आपके उस शब्द ने मेरे अंतर मन को छू लिया राघव। जब आपने कहा कि स्वप्नों के दर्पण की बात छोड़ो, जब से तुम गए हो तो मैं सोया ही कहां। मेरे अंतर मन को छू लिया राघव। किंतु मन में एक प्रश्न उभरा। आपने कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जब मैं आपका इतना प्रिय था तो आपकी लीला ने ही तो मुझे इतना दूर कर दिया। मैं इतना निकट था और आपसे दूर हो गया, आपसे बिछड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे बिछड़ना ये तो एक बहाना था। मेरा आपसे बिछड़ना ये तो एक बहाना था, क्योंकि मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। जो प्रेम करते हैं वो मूल्य भी चुकाना पड़ता है। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी अपने दिल में जगह दे देता। तुम तो भगवान हो राघव, तुम्हें तो संसार अपने दिल में बिठा लेगा। तुम्हें तो कोई भी अपने दिल में जगह दे देता, पर हमारे वास्ते तो केवल यही एक ठिकाना था और यहां से भी दूर कर दिया। कोई बात नहीं, हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा हो गया। अच्छा करो निज काज पर तुम दुख अवश्य ही पाओगे। ये है भविष्य राघव तुम्हारा, गड़लंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, जिस माता कौशल्या की गोद को छोड़कर तुम कैकेयी की ओर दौड़े चले जाते हो ना, माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय वही तुम्हें ठुकराएगी और लघुबंद होगा साथ में ये भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया, जैसे साकेत छुड़ाया है, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी राम रुलाऊंगा, छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। आप कह रहे थे ना कि अपने चरित्र को बनाए रखना, तो ये भावनाएं महज आपके समक्ष थी। संसार इनका भाव न जान पाएगा। तुमको भी राम रुलाऊंगा, सर्वस्व नाश हो जाने पर हठ मेरी यही राम होगी। और इस रावण से रण करने को वानर सेना तमाम होगी। चुटकियों से तीर चलाते चलाते मस्तक पर श्रमबिंदु छलक आएंगे, चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे। लड़ते लड़ते दशकंधर से, पर मैं मारे से ना मरूं राम, वरदान मिला विश्वंभर से। पर क्या मैं मरूंगा नहीं?
मरूंगा राघव। संसार के सार्वभौमिक सिद्धांत का पालन मुझे क्या स्वयं तुम्हें भी करना होगा। मम भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, और घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। मम भ्रात विभीषण के कारण तुम विजय श्री पाओगे, तब मारकर कुल सहित मुझे और सती ले जाओगे, पर डिगे नहीं। पतिव्रत सती का ले अवध को जाओगे, अपनी ही प्रजा के कहे से तुम सती ठुकराओगे। किसी कवि ने कुछ इस भाव को यूं व्यक्त किया, राघव खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के राज रनिवास में संवारी गई जानकी, आई बहू बन के अवध अवधेश घर पति परिवार में दुलारी गई जानकी। विधि का विधान परिधान वलकल वस्त्र गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। रावण का राज नहीं राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकारी गई जानकी। दो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं पाओगे। ये हाल जब सीता सुनेगी, वो अधिक बिल खाएगी और मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धंस जाएगी। जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राघव सहन होगा, ये दुख न राघव सहन होगा। अत्यंत तुम पछताओगे और काया यहीं पर छोड़कर निज धाम तुम भी जाओगे। राघव अब मेरा आपका सामना वहीं लंका के समरांगण में होगा। मैं वहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जहां पर आपके हाथों में सारंग धनुष और मेरे हाथों में ये चमचम चमकती हुई चंद्रहास। देखूंगा आपके पराक्रम को और दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्तजनों, एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जय घोष करें। चूंकि हमारे और इनके गुरु दोनों एक ही हैं, भगवान शंकर इनके भी आराध्य हैं और हमारे भी। जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। और इस